प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 6 सदाचार को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, आपको ज्ञात है, पता है कि इस कोरोना महामारी काल में इस कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई और एवस ने 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, कक्षा 7 में जिन पाठों को कम कर दिया गया है अर्थात पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अब पाठ्यक्रम के जो हिस्सा नहीं हैं वो हैं पाठ नंबर 5 पंडिता रमाबाई, पाठ नंबर 12 विद्याधनम, पाठ नंबर 14 अनारिकायाः जिज्ञासा और पाठ नंबर 15 लालन गीतम। तो पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 5 पंडिता रमाबाई का वाचन किया था। तो बेटा, आज की कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य को अब नहीं करेंगे, बल्कि हम पाठ नंबर 6 सदाचार का ही वाचन करेंगे। बेटा, इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रत्येक श्लोक की पहले हिंदी में अर्थ बताऊंगा, उसके बाद हम पाठ का मिलकर वाचन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पाठ को अच्छी तरह से करेंगे। एक बात और प्रिय छात्रों, मैं भूल गया, आप सभी ने PD1 को बहुत अच्छे रोचक तरीके से परीक्षा दी है। सभी ने, मैं सभी के प्रदर्शन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। आपका जो API बनता है आपका 36 पॉइंट कुछ आया है। तो बहुत ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई बेटा, क्योंकि इस कोरोना महामारी काल में वह भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आपके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपकी अपार सफलता पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय छात्रों, अब हम अपने पाठ नंबर 6 सदाचार की ओर चलते हैं। सदाचार है बेटा, पहला श्लोक आपको पता है मैं क्या करता हूँ, पहले आपको हर श्लोक का हिंदी में अर्थ बताऊँगा, फिर हम वाचन करेंगे, फिर एक एक का अर्थ भी समझाऊँगा। ठीक है बेटा। पहला श्लोक कहता है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो, न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। जो व्यक्ति परिश्रम से दोस्ती कर लेता है उसका आलस्य कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरे श्लोक कह रहा है कि स्वः कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाहाने च अप्रहानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। कहता स्वः माने आने वाले कल का कार्य हमको आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहाने यानी दोपहर बाद के कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसीलिए हमको सभी कार्य अपने समय पर पूरे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कड़वा सत्य है प्रिय छात्रों, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तीसरा श्लोक कहता है बेटा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च अनर्थम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन है। कि सत्यम बुर्यात, कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमको प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय लगने वाला अर्थात बुरा लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही प्राचीन काल से प्रथा चलती आ रही है कि हमेशा व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बुरा लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और मीठा अर्थात अच्छा लगने वाला सत्य झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। श्लोक नंबर 4 की हिंदी करते हैं बेटा कि सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि न कौटिल्यम कदाचन। कह रहा है कि बेटा मनुष्य को व्यवहार में, अपने बिहेवियर में हमेशा उदारता, विनम्रता और सच्चाई
सरलता के साथ होना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ऐसा बताया जाता है, महापुरुष कहते हैं। 5वां श्लोक कहता है कि बेटा श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कहता है कि हमें मन से, कर्म से और वचन से अपने गुरुओं की और शिक्षकों की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो कैसे बेटा? इस दुनिया में प्रिय छात्रों, में बार बार ये बात आपको कक्षाओं में भी बताता था कि इस दुनिया में जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, जो सबसे ज़्यादा आपका भला चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, वो आपके मम्मी पापा और टीचर होते हैं। ये निस्वार्थ भाव से बगैर किसी लालच के आपके कल्याण की कामना करते हैं, हमेशा आपके भलाई के विषय में सोचते रहते हैं। जबकि बाकी जो रिश्ते होते हैं ये सभी समय अनुसार बदलते चले जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। अंतिम श्लोक कहता है कि मित्रम कलहेन कृत्वा न कदापि सुखी जन है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। कि मित्र के साथ कभी भी हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मित्र से, अपने दोस्त से झगड़ा करता है वह कभी सुखी नहीं होना चाहिए, कभी सुखी नहीं रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए अपने मित्र से हमेशा सदा झगड़े से बचना चाहिए, अपने मित्र के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अब हम पाठ का वाचन करते हैं। अभी आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो। बेटा न अस्ति उद्यम समो, न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने परिश्रम, समो माने समान, कि नहीं है परिश्रम के समान बंधु कृत्वा व नवासदति। कह रहा है कि बेटा आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः, कि आलस्य, लेजीपन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही हमको अपने आगे बढ़ने से रोकता, अपने कार्य के करने से रोकता है। जबकि आगे क्या कह रहा है? न अस्ति उद्यम समो, कि न माने नहीं, अस्ति है, कि परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई बंधु नहीं हो सकता। क्योंकि हम बेटा अपने जीवन में परिश्रम के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। अपने मन वांछित फल को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस्य की तरफ नहीं जाना चाहिए, मेहनत की तरफ जाना चाहिए। कृत्वा यम नवासुति, कि जो यह सोचता है वही आगे बढ़ता है। तो प्रिय छात्रों, अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा परिश्रमशील रहना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अब हम श्लोक नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्वेकार्यम अद्य कुर्वित पूर्वहान्ये च अप्रहानिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। स्वेकार्यम अद्य कुर्वित पूर्वहान्ये च अप्रहानिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। कहता है बेटा स्व माने आने वाला, कल, अद्य माने आज, कुर्वित माने करना चाहिए, कि कल का कार्य आज ही करना चाहिए। पूर्वहाने च अप्रहानिकम, पूर्वहाने च अप्रहानिकम। कहता है बेटा कि दोपहर के बाद का कार्य भी, अप्रहानिकम माने दोपहर के बाद, दोपहर के बाद का काम भी दोपहर तक ही कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बेटा कटु सत्य है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कि कृतमस्य नैवा कृतम, कि नहीं न माने नहीं, नहीं प्रतीक्षा, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती कि उसका कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। समझे बेटा? कि स्व कार्य मध्य कुर्वित, कि कल आने वाला, स्व माने आने वाला कल, अद्य माने आज, है माने बीता हुआ कल। प्रिय छात्रों, स्व माने आने वाला कल, हय माने बीता हुआ कल, अद्य माने आज। तो स्व कार्य मध्य कुर्वित, कि आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वहाने च अप्रहानिकम, और दोपहर बाद के कार्य को दोपहर में ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, कि कृतमस्य नैवा कृतम, कि इसका कार्य पूरा हुआ है
या नहीं हुआ है इसकी मृत्यु इंतजार नहीं करती है। तो प्रिय छात्रों, हमें अपने किसी भी कार्य में किसी भी कार्य को अगले दिन की ओर नहीं छोड़ना चाहिए, उस कार्य को आज और अभी कर लेना चाहिए। बेटा श्लोक नंबर 3 कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च अनर्थम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्यम अप्रियम कहता है कि सत्यम बुर्यात कि भाई हमें सच बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात और प्रिय बोलना चाहिए कि भाई हमेशा हमें अपने जीवन में सच बोलना चाहिए और मधुरभाषी होना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, और बुरा लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए। कि जैसे बेटा किसी को कोई दिव्यांग जा रहा है और हम उसको दिव्यांग कह के बोलते हैं, वो सच्चाई है, लेकिन उस दिव्यांग व्यक्ति को वह बुरी बात लगती है। तो इस तरह से हमको कभी भी बुरा लगने वाला सत्य भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। कि प्रियम च अनर्थम बुर्यात ऐसे धर्म सनातन है। प्रियम च अनर्थम बुर्यात कि भाई प्रिय, अनर्थम माने झूठ, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही हमारे प्राचीन काल से हमारे भारतीय समाज में प्रथा चली आ रही है। क्या चली आ रही है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और बुरा लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम ने अनर्थम बुर्यात, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। श्लोक नंबर 4 सर्वदा व्यवहारे सात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे सात कह रहा है कि बेटा सर्वदा हमें हमेशा मनुष्य को उसके व्यवहार में, ठीक है ना, सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा कि हमेशा मनुष्य के व्यवहार में सत्यता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, ऋजुता माने सरलता, ऋजुता का अर्थ क्या होता है, विनम्रता, सरलता, कि सरलता होना चाहिए। मृता चपि कौटिल्यम ने कदाचन, और कभी भी कौटिल्य माने कुटिलता, बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि सर्वदा व्यवहारे साथ कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा सत्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, परंतु कुटिलता, बुरी बात, बुरे विचार कभी नहीं होने चाहिए। कि सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा, साथ माने होना, हमेशा, औदार्यम, ठीक है बेटा, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, ठीक है जी, सत्यता सच, तथा ऋजुता का अर्थ हो गया बेटा सरलता, कोमलता, मृदुता कोमल, च अपि, और कौटिल्यम ने कदाचन, कौटिल्य माने बुरा, अर्थात कुटिल व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अब हम पाठ के अंतिम श्लोक की ओर चलते, 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। कि श्रेष्ठ जन्म गुरुम चेपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चेपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कह रहा है बेटा कि देखो कि श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ माने जो साधु सन्यासी होते हैं, गुरु होते हैं, जन्म माने लोग, गुरु चेपि और गुरु, मातरम पितरम तथा माता और पिता, मनसा माने मन से, कर्मणा माने कर्म से, वाचा माने वाणी से, बोलने से, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, सततम माने लगातार, सदा माने हमेशा। कि भाई श्रेष्ठ जन यानी श्रेष्ठ हमारे जो इष्ट देव होते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे इष्ट देव, गुरु अर्थात जो शिक्षक हैं हमारे, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, मातरम पितरम माता और पिता, मनसा इन सब की मन से और कर्म से सेवा करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। कभी भी बेटा, मैंने पहले भी कहा कि आपकी इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़े हितैषी होते हैं, जो आपका भला चाहने वाले होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, मम्मी पापा और शिक्षक या था टीचर।
बाकी तो सब स्वार्थ के अनुसार आपके रिश्ते बदलते रहते हैं। इसलिए हमें इन तीनों का अर्थात इन तीनों का कभी भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। इनको कभी भी अपनी वाणी के द्वारा अपने अर्थात उनको कभी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो उनका बुरा लगता हो, ठीक है ना, मन से। और हमारे मन में इनके प्रति हमेशा सम्मान रहना चाहिए। इन तीनों के प्रति कभी बुरे विचार भी नहीं आने चाहिए। तो बेटा अब हम अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। कह रहा है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। कहते हैं बेटा कि मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ में कभी भी न कदापि कलहम कृत्वा, कलहम माने झगड़ा, कि मित्र के साथ में कभी भी झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और बेटा कहते हैं कि उस झगड़े के कारण को ही छोड़ देना चाहिए जिस कारण से झगड़ा हो रहा हो, अर्थात लड़ाई झगड़े की नौबत जिस कार्य से आ रही हो, जिस बात से आ रही हो, वह कार्य वह बात छोड़ देना चाहिए। उन दोनों की भलाई होती है। इसलिए बेटा कहा गया है कि मित्र के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा दोनों में प्यार ही होना चाहिए, प्रेम की धारा प्रवाह रहनी चाहिए। मित्रों के साथ में हमेशा हमारा जो प्रेम है वह निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। किसी प्रकार की बुरी भावना मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मन में बुरी भावना आती है तो हमारी मित्रता जो है वह शत्रुता में बदल जाती है। बेटा आपने आपके आसपास सामाजिक परिवेश में देखा होगा कि जिस घर में परिवार में झगड़ा होता रहता है वहाँ पर उन्नति समाप्त हो जाती है, वहाँ किसी तरह की तरक्की नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, कि मित्र के साथ में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करके लड़ाई करके कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, कहते हैं उस झगड़े के कारण को ही परिवर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उस झगड़े के कारण को ही त्याग देना चाहिए, भलाई के लिए, अपने उन्नति करने के लिए उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आपका यहाँ पर ये श्लोक वाचन समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम केवल श्लोक वाचन ही कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम पाठ नंबर 6 के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो प्रिय छात्रों, शब्दार्थों की ओर चलते हैं। आप एक बार इन शब्दार्थों को पढ़ने से बेटा बहुत सरल हो जाती है। प्रिय छात्रों, एक बात मैं और बताता हूँ, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके कोई बहुत कठिन रूल और नियम नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए इसको थोड़ा मन लगा के पढ़िए, बहुत आसान है। अब तो बेटा ये 10th 12th तक भी पढ़ाई जाएगी, इसलिए संस्कृत के प्रति भी आलस्य को छोड़ दीजिए और वहाँ भी परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। तो प्रिय छात्रों, आज हम अपने अध्यापन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।